नमस्ते। दूसरों को दोष देना, दूसरों में गलतियाँ निकालना, दूसरों पे उंगली उठाना, दूसरों पे टिक्का टिप्पणी करना कितना आसान है। लेकिन वही सब जब हमारे साथ होता है, हमें कोई दोष देता है, हम पे उंगली उठाता है, हमारी गलतियाँ दिखाता है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसा क्यों? जब हम सफल होते हैं तो इसका श्रेय हम लेते हैं, और जब हम असफल होते हैं तो इसका दोष किसी और पे डालते हैं। इसका कारण कोई और होता है। ऐसा क्यों? आज का टॉपिक वही है, दूसरों को दोष देना बंद करो। मैं कांता तोष्णीवाल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और वहाँ पे जो बेल का बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले आपको मैसेज आए। शुरू करते हैं। दूसरों को दोष देना बंद करो। दूसरों को दोष देना मतलब अपनी कमजोरी पे पर्दा डालना, अपनी कमजोरियों को छुपाना। उदाहरण के तौर पे मेरी सहेली ने योगा क्लास ज्वाइन किया। जब वो सुबह नहीं उठ पाती है तो वह दोष नींद को देती है कि रात को मुझे नींद अच्छे से नहीं आई, या मैं रात को लेट सोई थी, या सुबह 6 बजे क्लास बहुत जल्दी हो जाता है, मेरी नींद पूरी नहीं होती। लेकिन वह यह स्वीकार नहीं करती कि मेरी गलती है, मेरी गलती के कारण मैं सुबह नहीं उठ पाई। जब सुबह क्लास ज्वाइन किया था तब उन्हें पता था सुबह 6 बजे क्लास है, फिर समय को क्यों दोष देना। ऐसे ही मेरी एक सहेली ने ड्राइविंग क्लास सीखा। काफ़ी सिखाने के बावजूद भी वह बराबर सीख नहीं पाई, बार बार वही गलतियाँ किए जा रही थी। और जब ड्राइविंग टेस्ट हुआ तो उसके अंदर वह फेल हो गई, और वो अपना दोष जो सिखाने वाला था उस पर डाल रही थी कि वह बराबर नहीं सिखाया, उसने मुझे समय बहुत कम दिया सीखने के लिए, और उसकी गाड़ी भी बराबर नहीं थी, उसका ब्रेक एक्सीलेटर अच्छा नहीं था। लेकिन वो यह स्वीकार नहीं कर रही कि मेरी गलती है, मैं ढंग से सीख नहीं पाई, सामने वाले ने तो बहुत कोशिश की थी सिखाने की। बहुत बार हम कहते हैं मेरा नसीब ठीक नहीं है, मेरे सितारे गर्दिश के अंदर हैं, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, ये काम मेरे लायक नहीं है, मेरा कोई सुनते ही नहीं है। ये सब बहाने हैं। हमारा नसीब हम ही बनाते हैं और हम ही बिगाड़ते हैं। भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए, है कि नहीं? दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। लोग किस्मत को दोष देते हैं, पर वह यह नहीं सोचते कि बीज हमने ही बोया है। दूसरों को दोष देने से हम सामने वाले व्यक्ति के लिए गुस्सा, क्रोध, आक्रोश जैसी भावना रखते हैं। दुकानदार ग्राहक में दोष निकालता है, बच्चे टीचर में निकालते हैं, बॉस कर्मचारी में निकालता है, पति पत्नी में, पत्नी पति में। हम सब एक दूसरे में दोष निकाल के अपनी कमजोरियों को ढकने में लगे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो कि एक गलत है। जब हम दूसरों को दोष देते हैं उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो जिसे हम दोष देते हैं उससे हमारे संबंध कभी कभी खराब हो जाते हैं, और दूसरा हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और वही गलती हम बार बार करते रहते हैं। जब हमारे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, जब हम सफल नहीं होते, या हमारे अनुसार काम नहीं होता, हमारे विचारों में नकारात्मकता आ जाती है, ऐसी परिस्थिति में हम दूसरों को दोष देते हैं। इसलिए दोष देने के बजाय उसे स्वीकार करो। हालांकि ये आसान नहीं है, पर हम शुरुआत तो कर सकते हैं, है कि नहीं? जब हम बोलने की हिम्मत रखते हैं तो हमें सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। जब कोई प्रोग्राम होता है तो हम कितनी आसानी से उसमें कमियां निकाल लेते हैं, लेकिन जब वही प्रोग्राम जब हम करते हैं तब हमें समझ में आता है कि कोई भी प्रोग्राम करने में कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, बजट का ध्यान रखना पड़ता है, सबके एक दूसरे की सुननी पड़ती है। इसलिए अगर आप बोलने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखो, उसे भी स्वीकार करो। अपनी परेशानियों के लिए अगर आप हमेशा दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक आप समाधान की तरफ ध्यान नहीं दोगे, और जैसे ही आप दोष देना बंद करोगे आप समाधान की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आप उस समाधान की तरफ देखोगे और फिर जीवन में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि समाधान से आपकी समस्या भी हल हो जाएगी।
लेकिन समाधान सकारात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। दूसरों को दोष देना बंद करने से हमारी सोच बढ़ती है, देखने का नज़रिया बढ़ता है, सोचने का नज़रिया बढ़ता है, परिस्थिति को परिस्थिति के अनुसार बदलने की सोच बढ़ती है। गुणी व्यक्ति कचरे के ढेर से भी अच्छी चीज़ें निकाल लेता है। हमें भी बस वही करना है। हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई होती है, हमें सिर्फ उसकी अच्छाइयों पे ध्यान देना है और जो उसकी अच्छी क्वालिटी हमें सिर्फ वही ग्रहण करनी है, वही चीज़ें हमें अपनानी है। बहुत कमियां निकालने लगे हैं हम एक दूसरे में, आओ ज़रा एक मुलाकात आईने से भी कर लें। बहुत कमियां निकालने लगे हैं हम एक दूसरे में, आओ ज़रा एक मुलाकात आईने से भी कर लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आपके विचार लिखिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।